लेकिन सूप में सोया सॉस कैसे आ सकता है? मैंने सोया सॉस नहीं डाला। लगता है सूप बनाते समय तुम्हारा ध्यान कहीं और था। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी तुमने? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या चली गई तो तुमने अपना काम कर दिया। ये सब तुमने किया है। वो अपने नकली आंसुओं में आपकी सोचने समझने की शक्ति को बहा लेती है और फिर अब सब भूल जाती। तू इतनी चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। पापा जी चाय। आस्था जी पुत्र, दीदी को क्या खाने के लिए दिया? दलिया दिया है, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। गुड। अब उनकी तबीयत कैसी है? जी ओए बलकार, तू चिंता ना कर, हुण मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। ये अच्छा है दीदी, आपके मुंह से ये बात सुनकर मुझे चैन मिला। अच्छा बलकार, कल ना मल्होत्रा जी का फोन आया था, तो वहां ना कोई बहुत ही जरूरी काम आन पड़ा है, प्रॉपर्टी का काम, जिसमें ना मेरे साइन चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ना मेरी रिटर्न टिकट करवा दी है। कब की टिकट है? टिकट तो आज ही की है, आज 3 बजे। नहीं दीदी, ये नहीं हो सकता। अभी अभी तो आई है, जाने की बात कर रही है। नहीं, गलत है। ओए मैं फिर आ जाऊंगी, मैं और करना की है। आप टेंशन ना लीजिए, मैं जैसे बात करूंगा वो मेरी बात मानेंगे। हाँ बुआ जी, पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप अभी अभी तो आई हैं, हम आपको इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे। थोड़े दिन और रुक कर जाइए ना, अभी तो मुझे आपसे कितना कुछ सीखना है। प्लीज। आस्था पुत्र, मैं फिर आऊंगी ना, और इस बार ना मैं मल्होत्रा जी को भी साथ लेकर आऊंगी। पर बुआ जी, आप तो दूसरी कंट्री में रहती हैं, वहां से इतना जल्दी प्लान बनाकर आना मुश्किल है ना। ओए पुत्र, मैं दूर रहूंगी पर मेरा दिल तो तुम सबके पास रहेगा ना, है? और दूरियां तो सिर्फ कहने की बात होती है। जिससे प्यार होता है ना, उसके लिए तो इंसान कहीं से भी आ जाता है, कभी भी आ जाता है, हैं? मैं फिर आऊंगी, फिक्र ना कर। मैं ना अब थोड़ी पैकिंग कर लूं, टाइम कम है ना, ठीक है? बुआ जी, बुआ जी कुछ दिन और रुकिए ना। बुआ जी प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। बुआ जी कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आस्था पुत्र, मैं रुक जाती, पर क्या करूं, वहां एक जरूरी काम आन पड़ा है और मल्होत्रा जी को मेरी हेल्प की जरूरत है, इसलिए जाना पड़ रहा है। बुआ जी आप अपना प्रॉमिस भूल रही हैं। आपने कहा था कि आप नायशा को घर से बाहर निकाल कर ही जाएंगी। मुझे याद है पुत्र, अच्छी तरह से याद है, पर अब क्या करूं, काम ही ऐसा आन पड़ा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और मैं तेरे साथ हूं, तू मुझे अपने आप से अलग मत समझ। बुआ जी आप रहती तो मुझे हिम्मत देती, मुझे हेल्प भी करती। आपके जाने के बाद मैं अकेली पड़ जाऊंगी बुआ जी, क्योंकि उसको यहाँ से बाहर निकालना इतना इजी नहीं है। ओए पुत्र, तू अकेली कहाँ है? मेरा भाई है तेरे साथ, डॉली है, परमिंदर है, और मुझे पता है तू बहुत बहादुर लड़की है, तू सब संभाल लेगी। तुझे याद है पुत्र, मैंने तुझे क्या कहा था? मैंने तुझे कहा था कि तुझे नायशा के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, और ये तेरी लड़ाई है, तुझे अकेले ही लड़ना पड़ेगा। बुआ जी ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अब तू जा, तू यहाँ रहेगी तो मैं इमोशनल होती रहूंगी और पैकिंग नहीं कर पाऊंगी। मुझे पैकिंग करने दे, जा तू।
दीदी, अच्छा नहीं लग रहा। सच, इतना अचानक प्लान बना लिया आपने। इस बार तो आपने शॉपिंग भी नहीं की। ओए मैं फिर आ जाऊंगी, कौन सा मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ है? अच्छा, वैसे मैंने करण को कह दिया है कि जब तक आपकी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करेगी तो वहीं रहेगा। ओए बलकार, तू चिंता ना कर, मैं कोई पहली बार जा रही हूँ कि है? और इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि अपना ख्याल ना रख सकूं। बस आप सब अपना ध्यान रखना, और ना परमिंदर की शादी की तैयारियां भी करो। शादी ब्याह टाइम पर ही हो जाए तो चंगा लगता है। हाँ जी दीदी। ओए आस्था पुत्र, तू उदास ना हो, मैं फिर आऊंगी, तू यकीन रख। और जो बातें मैंने तुझे बताई थी ना, सब याद है ना? जी। हाँ, वैसा ही करना। और मैं यहां नहीं हूं तो क्या हुआ, रब है ना तेरे साथ, वो सब ठीक करेगा। खुश। आप लोग सब बातें करते रहेंगे तो हम लेट हो जाएंगे। ये इंटरनेशनल फ्लाइट है डैड, 3 घंटे पहले पहुंचना होता है। वो जी आप प्लीज चलिए। चलो चलो, हम छोड़ के आते हैं। चलो, दीदी को। चलो। आओ, आइए दीदी। चलो चलो चलो। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? ओ, दुखी हो? बुआ जी चली गई इसलिए? तुम्हारा एक सपोर्ट गिर गया है ना? अब तुम्हें खुद को संभालने में थोड़ी तकलीफ होगी, पर और लोग हैं ना घर में। ओह सॉरी, वो तो किसी काम के ही नहीं। बेचारी बुआ जी, देखो ना, मुझे घर से बाहर निकालने के सपने देख रही थी और खुद ही बाहर जा रही है। मुझे लगता है कि वक्त मेरे साथ है, तभी तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता, सारे काम खुद ही हो जाते हैं। ये तो है, वक्त अभी तुम्हारे साथ है, पर ये मत भूलना वक्त बदलता भी है, और उसके साथ साथ इंसान को भी बदलना पड़ता है, वरना वो किसी लायक नहीं रहता। तुम्हें भी बदलना होगा बहुत जल्द, ये मत भूलना। भूल तो तुम जाती हो, इतनी कोशिशों के बाद भी तुम मुझे करण की लाइफ से निकाल नहीं पाई। पता नहीं तुम ये सब क्यों कर रही हो। देखो, तुम खुद ही चली जाती ना, तो ना तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती और ना ही तुम्हारे घर वालों को, पर तुम्हारे तो कुछ समझ ही नहीं आता। आयशा, अपने स्वार्थ के आगे तुम और कुछ नहीं सोच सकती। तुमने जो किया है ना, मैं भूली नहीं हूं। मैंने क्या किया? जब इस बात का जवाब दूंगी तब पता चलेगा तुमने किया क्या है। और बुआ जी के जाने से ज्यादा खुश मत होना, और भी बहुत लोग हैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने के लिए। ये घर बुआ जी के भाई का है, कभी भी आ सकती है। तुम अपनी सोचो, जिस दिन इस घर से जाओगी फाइनल जाओगी, और वो रास्ता मैं बहुत जल्द तुम्हें दिखाऊंगी। ओह, तो तुम्हें रास्तों के बारे में बहुत पता है। चलो ठीक है, देखते हैं कि बाहर का रास्ता किसे देखना पड़ता है और वक्त किसका बदलता है। बल्लू जी, ये क्या बल्लू जी, आपकी आंखों में आंसू?
कुछ तो दसो की गल है? डॉली जी, दीदी का जाना अच्छा नहीं लगा। अभी तो गई हैं और अभी से ही आप उनको याद कर रहे हैं। एक बात कहूं बल्लू जी, उनके बिना मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो थी तो घर में रौनक थी। वो तो है, सबका मन लगा रहता था। कोई भी बात हो, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर उनके पास पहुंच जाते थे। आज मुझे महसूस हो रहा है कि घर में बड़ों का होना कितना जरूरी होता है। दीदी थी तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती थी। लगता था दीदी सब संभाल लेंगी। उन्होंने मेरी सारी टेंशन खत्म कर दी थी। वो जब तक यहां थी मैं चैन की नींद सोया था। एक बात कहूं बल्लू जी, बुरा मत मानिएगा। पहले मैं भी चाहती थी कि वो इस घर से जल्दी से चली जाए, पर फिर बाद में धीरे धीरे समझ आया कि वो जो कहती थी हमारे भले के लिए ही कहती थी। उनकी आदत पड़ चुकी थी मुझे भी। सच में बल्लू जी, उनके बिना मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। डॉली जी, बड़ी बहन मां की तरह होती है। बेबे के जाने के बाद दीदी ने हम सबको संभाला। उसने हमारे घर को और हमें अच्छी तरह से संभाल लिया। उसने जब भी सिखाया अच्छा ही सिखाया हमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखिए ना, अपनी पैम भी अब पूजा करने लगी हैं, और ये सब दीदी की वजह से ही हुआ है। मम्मी जी, पापा जी, मैं आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ? अरे नहीं नहीं पुत्र, आजा। तेरे पापा जी और मैं दीदी के बारे में बात कर रहे थे। मैं भी बुआ जी के बारे में ही सोच रही थी। मैं भी उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। पता है पुत्र, तेरे पापा जी की आंखों में तो आंसू आ गए थे। वो है ही इतनी अच्छी। हम सब उन्हें कितना याद कर रहे हैं। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। मेरी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। शायद ऐसा नहीं होता तो वो इतनी जल्दी नहीं चली जाती। नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है। तू अपने मन में ऐसी कोई बात मत रखना। पापा जी, जैसे ही वो लैंड करेंगी हम उन्हें फोन करेंगे और आप उन्हें वापस बुलाइएगा। ये आपका काम है। उनसे कहिएगा कि हम सब उन्हें बहुत याद करते हैं और उनके बिना हमारा मन ही नहीं लगता। पुत्र मुझसे प्रॉमिस करके गई हैं, वो जरूर आएंगी। तूने तो देख लिया वो कैसी हैं। जिस दिन मन किया फ्लाइट पकड़ लेंगी। वक्त बदल चुका है पुत्र, दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है। आस्था, पुत्र वो कहकर गई हैं कि तुम्हें उन्हें जल्दी से दादी बुआ और हमें दादा दादी बनाना है। अब उनका इस घर में जल्दी वापस आना तुम्हारे हाथ में है। बुआ जी कहाँ है? क्यों? नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। वो तो कनाडा चले गई। सच में? तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? निशांत, हम सब बुआ जी को मिस कर रहे हैं और तुम्हें खुशी हो रही है। गुस्सा क्यों हो रही हो? और मैं खुश कहाँ हो रहा हूँ? वो तो घर में आते ही सब सूना सूना सा लग रहा था ना, बस इसलिए। अच्छा, मतलब तुम्हें घर सुना सुना सा लग रहा था, इसलिए तुम्हें खुशी हो रही है? नहीं, मेरा मतलब है कि सच में उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ,
एक्चुअली घर पे भी ना सब उनके बिना बहुत उदास है। निशांत बेटे तू बच गया, अच्छा हुआ वो चली गई। वो रहती तो तेरी इस घर में एंट्री नहीं होने देती। निशांत, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, वो मुझे बुआ जी की बातें याद आ रही। हाँ ना, मुझे भी बुआ जी की बातें बहुत याद आ रही है। वो कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी, दिन कैसे कट जाता था कुछ पता ही नहीं चलता था। अरे मुझसे पूछो, मेरी तो हालत ही खराब हो जाती थी। चलो अब शांति है। हाय निशांत, कैसा है? जी अच्छा हूँ। कब आया? जी बस अभी आया। कैसे? बस से। बस से क्यों? जी वो गाड़ी खराब हो गई ना। गाड़ी खराब हो? क्या हुआ गाड़ी को? जी वो पंक्चर हो गई है। पर तुमने तो कहा खराब हो गई। जी एक ही बात है ना, एक बात नहीं है। पंक्चर होना अलग बात है और गाड़ी खराब होना अलग बात है। गाड़ी खराब होना या तो मतलब क्लच प्लेट खराब होती है, प्रेशर प्लेट खराब होती है, इंजन खराब होती है, ब्रेक ऑयल लीक होता है या वो कूलेंट लीक होता है, ये गाड़ी खराब होती है। पंक्चर होना टोटली अलग बात है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या वो बताओ। जी वही हुआ है। टायर पंक्चर हो गया जी। अगला है पिछला? जी दोनों। दो कैसे हो सकते हैं एक साथ? जी मुझे नहीं पता, बस कैसे नहीं पता? देख, टायर पंक्चर दो कारणों से होता है। या तो गाड़ी गड्ढे में जाए या पानी में जाए या कील के ऊपर से जाए या पत्थर के ऊपर से जाए तो पंक्चर होता है। ये दो एक साथ कैसे हो सकते हैं मुझे समझ में आने आ रहा है। या हो सकता है ट्यूब खराब हो गया हो, घस गया हो, ट्यूब फट गया हो या नली खराब हो गई हो। एग्जैक्टली क्या हुआ है पता तो करो। पापा जी, सवाल पे सवाल पूछना बंद करिए। वो डरता है आपसे। तू डरता है मुझसे? जी वो मैं तू डरता है? नहीं मैंने तो कहा नहीं डरता। देखो, डरता वो है जिसके मन में चोर होता है। तेरे मन में चोर है क्या? कहाँ की? नहीं, तो डरता कहाँ है? ये तो राजा है, शेर है। हाँ बता, तो बता बेटा, गाड़ी को अब एग्जैक्टली कैसे बनवाएगा? पंक्चर को सामने खड़े रह के बनवाएगा ना? जी गुड, बातें करो। ओके बाप रे बाप, कितना बोलते हैं ये। अरे निशांत, अपने मम्मी पापा को भी ले आया यार। हैं? जी डिनर पे। जी जरूर। मैं कैसे बात करूं इनसे, ये इतना जो बोलते हैं। और तुम हंस रही हो। अरे तो तुम्हारी शक्ल पे कैसे 12 बजे? 12 क्यों ना बजे, मित्ता बोलते हैं। अरे बेल किसने बजाई थी? यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा। करण, हंसता, तुम तो बच्चों की तरह डर गए। आपको क्या लगता है सिर्फ बच्चे डरते हैं? बड़े बड़ों को भी डर लगता है, और ऐसे में तो कोई भी डर जाएगा। अच्छा जी, और कुछ? बुआ जी कंफर्टेबल तो थी ना? उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? प्रॉब्लम तो हुई। क्या? ये कि बहुत उदास थी जाते वक्त। कह रही थी कि सबको मैं बहुत मिस करूं, और खासकर आस्था को तो कुछ ज्यादा ही मिस करूं। मुझे एक बात समझ नहीं आती आस्था, कि तुमने ऐसा कौन सा जादू किया है बुआ जी पर कि बुआ जी मेरी हैं, मिस तुम्हें करेंगी। क्यों? वो मेरी बुआ जी नहीं थी? वैसे एक बात है, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, वरना पता नहीं मैं क्या क्या सोच रही थी। क्या क्या सोच रही थी? यही कि बुआ जी मेरा दिल रखने के लिए मुझसे बातें कर रही थी, और शायद उन्होंने मुझे दिल से माफ नहीं किया हो। आस्था, बुआ जी, और वो भी दिल रखने के लिए बातें करेंगी? बुआ जी बहुत ही खुले दिल की हैं, और सच बोलने से कभी कतराती नहीं है। और उन्हें कोई पसंद नहीं आता ना, तो सीधा सीधा मुंह पे बोल देती हैं। वैसे क्या क्या बातें की बुआ जी ने आपसे? आस्था, बातें तो बहुत सारी की बुआ जी ने मुझसे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें एक स्पेशल बात बताता हूं। क्या? बुआ जी ने कम से कम 4 से 5 बार मुझसे ये कहा कि बेटा करण, खुशखबरी कब सुना रहे हैं? मुझे दादी बुआ कब बना रहे हो? और आपने क्या रिप्लाई किया? कह दिया देखेंगे।
मैं जानती थी आप ऐसा ही कुछ कहेंगे। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। मतलब ये, मैंने ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा कि इस बार तो आप जा रही हैं, तो इस खुशखबरी का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। फिर मैंने कहा कि जब आप अगली बार आएंगी तो हो सकता है कि आपकी बात सच हो जाए। तो ये आप पहले नहीं बोल सकते थे? हर बात पे सस्पेंस क्रिएट करने की आपको तो आदत थी। मैं तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस देखना चाहता था, इसलिए पहले नहीं बोला। आप बुआ जी को बहुत मिस कर रहे हैं ना? क्यों नहीं? बुआ जी हमारी फैमिली मेंबर हैं, हमारी अपनी हैं। तो बुआ जी ने जो भी कहा है कल से आपको फॉलो करना होगा। उनके जाने के बाद कहीं आप पहले जैसे मत बन जाइएगा। सब फॉलो करूंगा। फिर तुम ये भी मत भूलना कि हम दोनों के बीच के फासलों को मिटाने का इशारा करके गई हो। फासलों को मिटाने के लिए कदम तो आगे बढ़ाने ही होंगे। आस्था, आज तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच की वो सारी दूरियां, वो सारे फासले मिट जाए और हम दोनों एक अच्छे हस्बैंड वाइफ की तरह प्यार से जिंदगी एक साथ गुजारें। जिंदगी गुजारनी नहीं है करण, जिंदगी जीनी है। गुजारते तो वो लोग हैं जो मजबूर होते हैं, और हम मजबूर नहीं हैं। बस वक्त और हालात का तकाजा था। सही कहा आस्था। अब ना हम वक्त को जीतने देंगे और ना ही हालात को। बिल्कुल, मैं आपके साथ। बस तुम मेरे साथ हो, फिर क्या गम है। इस जमाने से लड़ जाऊंगा तुम्हारे प्यार। I love you, Karan. I love you too.